नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने एक आरजे के साथ घटी हुई खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं। ये घटना किसी नॉर्मल जगह नहीं, बल्कि मुंबई के एक बहुत ही फेमस प्लेस में घटी थी। आइए जिया की जुबानी उसी घटना की कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी रीवा नाम की लड़की के साथ घटी थी, जो कि बैंड्रा की रहने वाली थी। बैंड्रा के एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर अच्छे रईस इलाके में रहा करती थी। हमेशा से बचपन से ही वो एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करती थी और बचपन से उसने अपने लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। बड़े लोग साथ उठना बैठना सब कुछ करना, उसकी ज़िंदगी एक रॉयल ज़िंदगी थी जिस तरह से बोला जाए तो। क्योंकि बैंड्रा के एक रईस इलाके में रहना और वैसी ज़िंदगी जीना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बैंड्रा बहुत महंगा है मुंबई में। तो वहाँ पर उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। उसका कॉलेज भी कंप्लीट हो गया था, आज से कुछ साल पहले की बात है। और उसके बाद वो सोच रही थी कि मैं लाइफ में करूँ क्या। उसके पापा का बिज़नेस था, सोच रही थी पापा का बिज़नेस ज्वाइन करूँ या कुछ और करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। उसको ना फैशन डिज़ाइनर में एक इंटरेस्ट था कि मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है या तो एक आरजे बनना था। बचपन से ही उसकी आवाज़ बिल्कुल डिफरेंट थी, उसके अंदर एक बात करने का एक अलग ही लहजा एक तरीका था। तो उसके सारे दोस्त बोलते हैं कि देख फैशन डिज़ाइनर तो कोई भी बन जाता है, मतलब बहुत सारे लोग बाहर बाहर से भी गांव शहरों से आके वो भी बन जाते हैं, लेकिन आरजे अगर तू बनेगी तो अलग ही इम्प्रेसिव लगेगा, एक क्लास लगेगा। तो तुझे आरजे ही बनना चाहिए। रीवा को उसके दोस्त लोग चढ़ाते हैं, जिनके साथ वो डेली पार्टी वार्टी करती थी। डेली मतलब लगभग डेली ही क्लब जाना, पार्टी करना, अपने दोस्तों को भी पार्टी करवाना, सब कुछ करना। बिल्कुल एक रईस बच्चे की ज़िंदगी कैसी होती है वैसी ज़िंदगी थी उसकी। अपने घर वालों के पास जाती है, उसके दोस्तों ने ऐसा बोले थे कि तुझे आरजे बनना चाहिए। तो अपने पापा के पास जाती है और बोलती है कि डैड मुझे आरजे बनना है, मुझे मतलब अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करना है। तो उसके डैड तो पहले बहुत गुस्सा करते हैं, बोलते हैं क्यों, तुम मेरी इकलौती लड़की हो और ये जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी हमारा बिजनेस है, सब कुछ वो तुम्हारा ही है। मतलब अगर तुम इस बिज़नेस को नहीं संभालती हो, मेरी उम्र भी अच्छी खासी हो गई है, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो इस बिज़नेस को कौन संभालेगा, और हमारा बिज़नेस ऐसे में तो ख़त्म हो जाएगा। मैं सब कुछ किसके लिए किया हूँ बचपन से अभी तक, मेहनत किसके लिए किया हूँ, तुम्हारे लिए किया हूँ। तो तुम्हें बिज़नेस ही संभालना है। लेकिन रीवा बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी लड़की, बचपन से ही जिन बच्चों को ज़्यादा लाड प्यार मिला रहता है, जिनको किसी चीज़ की कमी उनके घर वाले नहीं किए रहते हैं, वो ज़िद्दी भी थोड़े हो ही जाते हैं। तो ये बहुत ज़िद में बिल्कुल खाना वाना नहीं खाती है, बिल्कुल गुस्से में अपने रूम में खुद को बंद कर लेती है। इसके मॉम डैड इसको बाहर से आवाज़ लगा रहे हैं, रिवा बेटा आ जाओ बाहर, आ जाओ, नहीं आ रही है। बोल रही है जब तक आप लोग प्रॉमिस नहीं करोगे कि मैं आरजे बन जाऊं तब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगी। तो डैड बोलते हैं बेटा अपना बिजनेस है, तुझे स्ट्रगल क्यों करना है बाहर किसी और फील्ड में जाके, क्यों मेहनत करना है तुझे। वो बोलती है हाँ या ना, अगर आप लोग बोलोगे कि मैं जो करना चाहती हूँ, जो मेरी चॉइस है वो करूँगी तो ही मैं बाहर निकलूँगी, वरना नहीं निकलूँगी। इसके घर वाले बहुत ज़्यादा टाइम तक दरवाजे पे खड़े रहते हैं, वो बाहर निकलती ही नहीं हैं। अभी रात का टाइम भी हो गया, लगभग दोपहर के टाइम से अंदर रूम में घुसी हुई है। घर वाले अब थोड़ा घबरा जाते हैं। उसकी मॉम स्पेशली बोलती है हमारी इकलौती लड़की, हमारी एक ही हमारी बच्ची है, आप अपने ज़िद में अड़े रहोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने कुछ खाई नहीं है, कुछ पी नहीं है, कुछ नहीं करी है, उसने दरवाज़ा तक नहीं खोली है और अभी तो उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही है, अभी तो म्यूज़िक भी बंद कर दी है। एक काम करो, आप उसका दरवाज़ा नॉक करो और उसको बोलो कि ठीक है बेटा, तू जो करना चाहती है तो कर ले, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूँगा। ऐसा उसके डैड को बोलती है मॉम। तो डैड उसकी दरवाज़ा बहुत खटखटाते हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, उसको फ़ोन करते हैं, फ़ोन कट कर दे रही है। फिर इसके पापा बोलते हैं बेटा रिवा सुनो, तुम आरजे बनना चाहती हो ना, ठीक है बन जाना, तुम्हें बिज़नेस नहीं संभालना है कोई बात नहीं, तुम्हें स्ट्रगल करना अगर पसंद है तो ठीक है जाओ तुम करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें नहीं रोकूंगा। अभी तुम रूम से बाहर आओ और डिनर कर लो। तो अब जैसे सुनती है, फटाक से दरवाज़ा खोलती है और खुश होते हुए बाहर आती है, बोलती है क्या है डिनर में आज। तो घर वाले बताते हैं ये बना हुआ है। तो बोलती है नहीं आज अपन बाहर डिनर करने जाएंगे। तो घर वाले उसको बाहर लेके जाते हैं, बाहर डिनर करती है। उसके बाद उसके दोस्तों का फ़ोन आता है कि देख हम लोग क्लब में हैं, इस क्लब में तो आ रही है क्या, बहुत फ़न कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, और भी अपने पुराने फ्रेंड्स आए हैं कॉलेज वाले, आ रही है क्या। तो रिवा जो अभी तक इतनी ज़्यादा गुस्सा थी
मॉम डैड साथ बाहर डिनर करने आई थी। वो डिनर कंप्लीट करती है और मॉम डैड से बोलती है कि मैं ना एक्चुअली पार्टी में जा रही हूँ, मेरे दोस्त मुझे बुला रहे हैं, तो आप लोग घर चले जाओ, मैं जा रही हूँ पार्टी में। तो घर वाले बोलते ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना, लेट मत करना, या तो बोलोगे ड्राइवर भेज देंगे लेने के लिए। वो बोलती है मैं कॉल करके बता दूंगी जैसा भी रहेगा, या कोई फ्रेंड छोड़ देगा, कोई टेंशन नहीं है, आप लोग जाओ। तो घर वाले घर चले जाते हैं और ये पार्टी में जाती है, अपने दोस्तों को खुशखबरी सुनाती है कि मैं बन सकती हूँ आरजे, मेरे घर वाले रेडी हो गए, मेरे डैड बहुत मुश्किल से रेडी हुए हैं, तो मैं आराम से बन सकती हूँ, तुम लोग मुझे कोई कांटेक्ट दो, तुम लोग में से किसी को कुछ पता है तो मुझे दो, मैं उनसे बात करती हूँ। उसमें एक फ्रेंड था उसका, राज नाम का, वो कांटेक्ट देता है किसी का, जो वो कंपनी होती है ना आरजे बनने वाली की सारी चीज़ें, तो वहाँ का कांटेक्ट देता है, उनसे बात करती है, अपना इंट्रोडक्शन देती है, उनसे मीटिंग करने जाती है, तो उसको वो काम मिल जाता है। जो उसका ऑफिस था वो मलाड में था, मुंबई के मलाड नाम के एरिया में अच्छा खासा बड़ा ऑफिस था। वहाँ पे मीटिंग करी और उसके बाद वो वहाँ पर ज्वाइन कर लेती है। डेली अपनी कार से वो मलाड आती थी, मलाड से बैंड्रा जाती थी, वापस से बैंड्रा से मलाड आती थी। डेली अपना उसने काम चालू कर दी और बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी, बहुत खुश। घर वाले भी खुश रहते हैं, चलो फाइनली किसी भी चीज़ में तो हमारी बेटी को खुशी मिली, किसी चीज़ में हम उसको अगर बिज़नेस में डाल भी देते, खुश नहीं होते तो क्या मतलब होता, अभी खुश तो है एटलीस्ट। घर वाले उसको अभी छोड़ देते हैं, पैसे वैसे किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, डेली आना जाना कर रही है। ये इसी साल के बारिश वाले टाइम की बात है, बारिश वाला टाइम चल रहा था और आपको तो पता है मुंबई में कितनी ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो वो बारिश की वजह से रोज़ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगने लगी थी और मलाड वाले एरिया में अभी भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगती है। तो उसको ना घर जाने के लिए काफ़ी लेट हो जाया करता था रात में। अगर लेट रात में छूटती थी, वहाँ से अपना कार स्टार्ट करती थी और बैंड्रा जाने के लिए उधर भी ट्रैफिक, हर जगह ट्रैफिक, उसको बहुत टाइम लगता था और लगभग आधी रात के बाद अपने घर पे पहुँचती थी। अब वो ना फ्रस्ट्रेट और इरिटेट होने लगी थी कि इतनी ट्रैफिक में ऐसे आना जाना पड़ता है सब चीज़ें, लेकिन उसका वो काम भी तो उसका फेवरेट काम था, छोड़ तो सकती नहीं थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, घनघोर बारिश, और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रही थी और मलाड वाले एरिया में बहुत ज़्यादा पानी लग चुका था, अच्छा खासा पानी लग गया है। लोग रोड पे ऐसे पैदल निकल गए हैं, गाड़ियाँ भी कहीं डूबने जैसी हो गई, तो इतना पानी भर गया है मलाड में। और उस दिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, उसके जो ऑफिस वाले लोग थे वो बोलते हैं कि आपको आई थिंक यहीं पर स्टे कर लेना चाहिए, कहीं पे कोई होटल रूम लेके या कुछ भी, आपको बैंड्रा तक नहीं जाना चाहिए क्योंकि पानी यहाँ पर इतना लग चुका है। उधर पता नहीं कैसे हालत होगी, कितना ट्रैफिक होगा, कितना जाम लग गया होगा, आपको यहीं रुक जाना चाहिए। तो बोलती है अपनी रीवा कि नहीं नहीं, मैं एक्चुअली अपने घर पे अपने बेड पे ही सोती हूँ, मुझे अपने बेड के अलावा कहीं और मुझे नींद नहीं आती, और अगर मैं किसी होटल में जाती हूँ तो वैसा अच्छा होटल रहता है, वहाँ पे मेरे ब्लैंकेट्स और सारी चीज़ें लेके जाती हूँ, मैं कहीं पर स्टे नहीं कर सकती, मुझे एक्चुअली जाना ही पड़ेगा। उसके ऑफिस वाले लोग उसको रोकते हैं, लेकिन अब इतने बड़े घर की लड़की, इतना स्टाइल मारने वाली, वो नहीं रुक पाती है, अपनी कार स्टार्ट करती है और ट्रैफिक लगा हुआ है, पानी लगा हुआ है मलाड वाले एरिया में, वहाँ से वो स्टार्ट करके अपनी कार निकल जाती है। अच्छा खासी ट्रैफिक है, गाड़ियाँ निकल रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत, कितने घंटे, 1-1.5 घंटे तक वो सिर्फ मलाड में अटकी हुई थी। वहाँ से गाड़ी निकालते निकालते वो बहुत ही जाम से बाहर निकलती और लगभग आधी रात का टाइम हो जाता है, लगभग 2:30 बजे के करीब वो सीलिंग के पास तक पहुँचती है। और जैसे ही सीलिंग के ऊपर अपनी गाड़ी अभी चढ़ाने ही वाली थी उस रोड में, तभी अचानक से उसके कान में एक आवाज़ सुनाई देती है, रीवा बेटा तू वहाँ मत जा, वहाँ से मत गुजर, वहाँ बहुत बड़ा खतरा है। और ये आवाज़ उसके दादाजी की थी। उसके दादाजी आज से 5-6 साल पहले ख़त्म हो चुके थे। उसको अचानक झटका लगता है, कार चलाते चलाते उसको ऐसा लगता है कि मेरे दादाजी की आवाज़ मेरे कान में कैसे आ सकती है, मेरे दादाजी मेरे कान में कैसे बोल सकते हैं। वो अचानक से हड़बड़ा जाती है, कार रोक के पीछे मुड़ के देखती है, चारों तरफ देखती है, कहीं पर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उसको अचानक से धक्का सा, पहली बार लाइफ में उसे डर सा लगा था। वो वापस से अपनी कार स्टार्ट करती है और सीलिंग के रोड पे चढ़ा लेती है और कार ड्राइव करने लगती है। अभी थोड़ी दूर और ड्राइव करके गई ही थी, तभी अचानक से उसके पीछे से किसी खुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है।
और जैसे ही अपने कार में पीछे की तरफ देखती है, उससे एक ऐसा आदमी बैठा हुआ बैक सीट पे दिखाई देता है जिसकी आधी खोपड़ी है ही नहीं। उसकी एक आंख पूरे कंकाल जैसा है और एक आंख लाल चमकती हुई, पूरा मुंह छितड़ा हुआ सा अजीबोगरीब तरह का दिखने वाला क्रिएचर उसको दिखाई देता है। उसको देख के बहुत जोर से झटका लेती है और कार में ब्रेक मारती है और ब्रेक मार के वापस पीछे मुड़ के देखती है। बैक सीट पे अभी कोई नहीं है। उसको कोई दिखाई दिया था लेकिन अभी कोई भी नहीं है। बहुत जोर से घबरा जाती है। उसको समझ में नहीं आता है कि ये क्या था। वो बहुत ही जोर जोर से बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। ऐसे माहौल में ऐसा उसके कार के अंदर कोई कैसे बैठ सकता है, वो भूत प्रेत नहीं मानती थी, इसीलिए शायद बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसको समझ में ही नहीं आया कि क्या सचमुच में मेरे कार में कोई बैठा था, और बैठा था तो अचानक से गायब कैसे हो गया। वो अपनी कार रोकी थी, उसके बाद खुद का माइंड रिलैक्स करती है, सोचती है कोई बात नहीं, मैं ड्राइव करती हूँ, मुझे जल्द से जल्द कैसे भी घर पहुँचना है, फोकस फोकस ऐसा करके वापस से अपना कार वो ड्राइव करना चालू करती है। तभी अचानक से उसका रेडियो अपने आप चालू हो जाता है, कार में जो रेडियो होता है, और उसमें से किसी खुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है। कोई खुसफुसा कुछ तो अलग भाषा में बात कर रहा है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। वो रेडियो बंद करती है, वापस से रेडियो चालू हो जाता है, और किसी खुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है, वापस रेडियो बंद करती है, वापस रेडियो चालू हो जाता है। ये बहुत ज़ोर से घबरा जाती है, रेडियो बंद कर रही है, चालू कर रही है, बंद कर रही है, चालू कर रही है। तभी अचानक से उसका फोकस आगे स्ट्रेट उसकी कार के आगे रोड पे जाता है। वहाँ पर क्या देखती है, एक आदमी दोनों हाथ ऐसे फैलाए हुए बीचों रोड के बीचों बीच खड़ा हुआ है, और वो इंसान बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही दिखाई दे रहा है जैसा उसने अपनी कार के बैक सीट पे देखा था। वैसा ही खोखला सा, डरावना सा दिखने वाला इंसान। जैसे ही उस राक्षस इंसान को देखती है, अभी बिजली ज़ोर ज़ोर से कड़क रही थी, बारिश हो रही थी, वो जो इंसान है ना, उसके कपड़े एक बूंद भी भीगे हुए नहीं है। बारिश ज़ोर ज़ोर से हो रही है। अब वो समझ जाती है कि ये कोई इंसान नहीं, ये कोई शायद स्पिरिट है, कोई भूत है, कुछ तो है ये, कुछ तो है ये जिसको मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो बहुत ज़ोर से घबराती है, कार अपनी नहीं रोकती है, वैसे स्पीड में चलाते हुए उसके एकदम जस्ट सामने जाती है। वो राक्षस क्रिएचर उसके कार के बीचों बीच से आर पार होकर कहीं गायब हो जाता है। वो ज़ोर से झटके में अपनी कार रोकती है, और जैसे कार रोकती है उसे ऐसा महसूस होता है कोई ज़ोर से उसे कार के ऊपर कूदा, और वापस से सोचती है कि अब मेरे साथ कुछ हो सकता है, बहुत बुरा हो सकता है। मेरे दादाजी के कान में आवाज़ सुनाई दी थी, और तब से कुछ ना कुछ मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैं शायद नहीं बच पाऊंगी। उसका पूरा मन रोने जैसा हो गया है, अजीब सी वो रोने जैसा करती है और रोने भी लगती है। वापस कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा स्टार्ट करने की कार कोशिश करती है, कार स्टार्ट नहीं हो रही है, और उसके कार के ऊपर किसी के ज़ोर ज़ोर से नाखून से खरोचने की आवाज़ सुनाई दे रही है। वो बहुत ज़ोर से घबराती है और झटके में बाहर निकलती है कार से, और बाहर निकल के जैसे ही वो बाहर वाले एरिया में, बाहर उसके राइट साइड में समुद्र दिखाई दे रहा था, जैसे ही उधर देखती है वो समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर एक अजीबोगरीब तरह की औरत उसको चलती हुई दिखाई देती है, जिसके लंबे बाल इतने लंबे हैं कि समुद्र के पानी के अंदर तक शायद चले गए, इतने लंबे हैं। और वो औरत पानी के ऊपर चल रही है, और अजीब सा ज़ोर ज़ोर से वो हंस रही है। उसको वो देख के धक धक हो रहा है, डरी रही है, तभी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, और रोते रोते ही अचानक से कराहने लगती है। ये उसको देख के इतनी ज़ोर से घबराती है, इतनी ज़ोर से घबराती है कि अचानक से ज़ोर से चीखती है, और वो सोचती है कि कार में जाना और कार में बैठना ही सेफ रहेगा, शायद मैं बाहर बच नहीं पाऊंगी। वो वापस अपनी कार के अंदर जाती है और फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, और लकीली उसकी कार स्टार्ट हो जाती है। कार स्टार्ट होती है, बहुत स्पीड में अपनी कार चलाना स्टार्ट करती है, और स्टार्ट करते 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 वो बहुत स्पीड में चलाते चलाते बैंड्रा अपने घर पहुंचती है। और जैसे ही घर पहुंचती है, अपने घर का बेल बजाती है। उसके मॉम डैड जो थे वो बेल सुन के दरवाज़ा खोलते हैं, और जैसे दरवाज़ा खोलते से वो घबराया हुआ रोता हुआ देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, शॉक हो जाते हैं, क्यों रो रही है। अपने घर वालों को A to Z सारी बात बता देती है कि ऐसा ऐसा मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया। उसके मॉम डैड बोलते हैं
कि हम भी कोई स्पिरिट या घोस्ट नहीं मानते हैं, लेकिन जैसा तू बोल रही है, तेरे दादाजी की आवाज़ तेरे कान में आई थी, तुझे वहीं रुक जाना चाहिए था। शायद तेरे दादाजी दूसरी दुनिया में हैं और वहाँ पर रह के भी वो तुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए तेरे कान में उनकी आवाज़ आई थी कि बेटा मत जा, रुक जा, और तू नहीं रुकी और तूने इतना बुरा एक्सपीरियंस कर लिया। बेटा आज के बाद तुझे कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर काम करने जाने की, तू नहीं जाएगी। और ये भी, इसके अंदर जो आरजे बनने का भूत था वो भी उतर जाता है और ये उसके बाद अपने डैड का बिजनेस संभालती है और वो काम पूरी तरह से छोड़ देती है और पार्टी वार्टी करना और क्लब जाना तो नहीं छोड़ती है। अपने दोस्तों को जब बताती है घटना तो दोस्त लोग भी शॉक हो जाते हैं और उनमें से ही एक अदिति नाम की लड़की जो उसकी दोस्त थी, उसने ये पूरी की पूरी स्टोरी इंस्टाग्राम में लिख के भेजी। बताओ, इतना खतरनाक कांड हो गया यार। मैं तो पिक्चर जैसा इमेजिन कर रहा था इसको। बाकी बहुत अच्छा हुआ ये कहानी हमें मिली, एक बहुत अच्छी सीख मिल गई और थोड़ा सा मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक दोनों की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में कहानी लिख के भेज सकते हैं और हमारी वेबसाइट में आकर हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज को चेकआउट कर सकते हैं। भाई कुछ अच्छा लगा तो आगे प्रोसीड कर देना। कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।